तो हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे लक्ष्य के बारे में, अपने गोल के बारे में। तो उसमें गोल और एक गोल तक पहुंचने का रास्ता, पाथ, ये दो चीज़ों की बात करी हमने। जब भी ये वाला टॉपिक आता है ना, लक्ष्य वाला, तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा याद आ जाता है जो मैं हर बार सुनाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने जैसे कहा कि हम दो भाई अहमदाबाद में रह के पढ़ रहे थे। तो हमारी एक दीदी भी अहमदाबाद में रह रही, उनकी शादी अहमदाबाद में हुई। तो उन्होंने हमको बुलाया कि दोनों भाई रह रहे हो तो कभी आओ घर पे खाना खाओ। तो हम दोनों ने एक रात जाने का तय किया कि भाई दीदी के यहाँ जाके आज रात का खाना खाएंगे। जीजाजी जो है वो एक ठीक ठाक आईटी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे है ना। और हम ठहरे एकदम सादे इंसान, साइकिल लेके घूमते हैं। जितना घर दूर था दीदी का, साइकिल लेके गए तो पूरा पसीना पसीना हो गए, है ना। तो 10 मिनट तो बाहर खड़े रह के पसीना सुखाया कि ऐसे ही जाएंगे तो जीजाजी सोचेंगे कि कैसे भाई है इसके, ना। तो थोड़े टाइम तो बाहर खड़े रहे, फिर अंदर गए, पसीना सूखा तो फिर जीजाजी के साथ बैठे, थोड़ी बातें करी। उसके बाद दीदी ने कहा कि चलो खाना खा लेते हैं, डोसा बनाया है। तो हम सब ने कहा ठीक है। तो जाके टेबल पे बैठे, डोसा के सबकी प्लेट लगाई दीदी ने, मैं, मेरा भाई और जीजाजी, हम तीनों लोग। दीदी ने कहा आप तीनों लोग खा लो गरम गरम, फिर मैं बाद में खा लूँगी। अभी जैसे ही ये कहा तब तक जीजाजी का एक फ़ोन आ गया। जीजाजी ने कहा कि ज़रूरी है, लेना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लीजिए बात। उन्होंने कहा 5 मिनट में आता हूँ। हमने कहा ठीक है 5 मिनट। तो दीदी ने तब तक हम दोनों को एक एक डोसा दे दिया, जीजाजी का कॉल चलते रहा। तो हम तो वेट कर रहे थे। दीदी ने कहा आप लोग शुरू करो, उनका लंबा चलता है, 5 मिनट में ख़त्म नहीं होता, है ना। तो हम शुरू करने जा रहे थे। अब हम तो डोसा कैसे खाते हैं, मेरा बताओ, आप लोग का भी वही होगा, सब तोड़ फोड़ के चूरा करके खिचड़ी के जैसे बना के खा लेते हैं, है ना। ऐसे ही, मतलब हम तो ऐसे खाते हैं ना। तो हमको लगा कि भाई अब जीजाजी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, उनका तो एक तरीका सलीका होता है किसी भी चीज़ को खाने का। अब हम ऐसे खाएंगे तो वो सोचेंगे देखो कैसे भाई है इसके। तो हमने कोशिश करी कि वो उससे काटे, है ना। फिर वो चम्मच जो कांटे वाली होती है वो अंदर घुसाए, फिर वो सांभर में अंदर डाले, फिर बाहर निकाल के खाए। हम दोनों ने ऐसे हल्की फुल्की बात करके तय किया ऐसे खाना है। तो उसने भी कहा ठीक है। पहले तो कट नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से तो काटा, है ना। कट के भी जब चम्मच में घुसा के अंदर डुबोया, फिर बाहर निकाला तो बाहर सिर्फ चम्मच निकली। फिर अंदर उसको ढूंढा कि कहाँ गया हो, है ना। फिर ऐसे करके खाया। ऐसे करके खा रहे थे तो लंबा टाइम लग रहा था। अच्छा, दीदी को उस टाइम मुड़ के अपना बना रही थी आगे का डोसा, तो उनको पता नहीं पीछे क्या संघर्ष चल रहा है। अच्छा, जीजा जी का फोन चल रहा है, उनको भी नहीं पता कि वहाँ टेबल पे क्या चल रहा है ना। हम दोनों ये कर रहे सारा एफर्ट, है ना। तो बड़ी मुश्किल से आधा डोसा कंप्लीट किया, तब तक दीदी दूसरा लेके आ गए। बोले खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रहे। हमने कहा दीदी खा ही रहे, है ना। बड़ी मुश्किल से हमने फिनिश किया जैसा तैसा करके डोसा खाना। जब ख़त्म हो गया, खा लिए हम दोनों, तब तक जीजा जी का फ़ोन चल गया। फिर वो वापस आए, कहे सॉरी कॉल लंबा चल गया। हमने कहा कोई बात नहीं। जीजा जी को जैसे ही डोसा दिया ना, चम्मच उठा के साइड पे रखी, कहा मैं तो चूरा करके खाता हूँ। हमने कहा जीजा जी जस्ट बता के जाते ये फ़ोन करने से पहले। इतनी जो मेहनत करी वो ना करते हैं। ये घटना को पहले मैं कॉमेडी में सुनाता था। एक टाइम के बाद मुझे इसके पीछे एक मतलब समझ में आया। क्या समझ में आया कि बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका उस तरह से सेट करते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, और दूसरा अपने फ़ोन कॉल पे इतना व्यस्त है कि वो इस साइड देख भी नहीं रहा कि नहीं। कई बार हम जो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य सेट करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का तरीका सेट करते हैं कि लोग के सामने मेरा स्टेटस बने, क्या लगता है लोगों के पास इतना टाइम है कि आपकी बारीकी से देखे कि आप कैसे जीते हो, कैसे खाते हो। सब दिखाने में लगे हैं, देखने की फुर्सत किसके पास है, नहीं। तो जब भी हम अपनी ज़िंदगी का गोल तय करते हैं तो किस तरह से तय करते हैं
कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, इस तरह से तय करते हैं, या वाकई में मुझे जिंदगी में क्या करना है वो सोच के तय करते हैं? कैसे तय करते हैं? क्या लगता है आपको कि हमने वो जीजाजी क्या सोचेंगे करके डोसा खाया तो डोसा का मजा भी ले पाए क्या? संघर्ष में ही बीत गए, है ना? तो जिंदगी भी ऐसे ही संघर्ष में चली जाती है, मजा नहीं ले पाते। और जिसको दिखाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे वो तो अपनी जिंदगी में बिजी है, कि नहीं? तो मुझे तो पहले ये लगता है कि जिंदगी के बारे जब भी सोचे, ये लोग क्या कहेंगे या लोगों के सामने मेरा कैसा स्टेटस बनेगा, इसको सोचने के बदले मुझे वाकई में क्या करना है, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मुझे क्या सोचना है, मेरा क्या मकसद है, ये फिक्स करना पहले जरूरी है, नहीं? और डोसा खराब नहीं बना था तो जिंदगी खराब नहीं है। हमने जो तरीका अपना लिया है ना, वो ऐसा है कि हमको वो खराब लगता है। ये डोसा खराब नहीं है, मैं बोलना भी शुरू किया, इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कई शिविरों में ये कहानी सुनाता हूँ। कई बार कैमरा लग जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार वो यूट्यूब पे चढ़ जाता है। तो ये क्लिप यूट्यूब पे चढ़ी, दीदी ने भी सुना, दीदी ने फ़ोन करके कहा मेरे डोसा को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? लोग कहेंगे कि इसके दीदी को डोसा बनाना नहीं आता क्या, कट नहीं रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि डोसा तो अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने ये जो तरीका अपना लिया है ना कि इस तरह से खाएंगे, वो तरीके में प्रॉब्लम है। और तरीका भी इसलिए नहीं अपनाया है कि मुझे अच्छा लगता है, तरीका भी क्यों अपनाया है? दूसरे ऐसा करते हैं तो उनको दिखाने के लिए मुझे भी ऐसा करना है। इसमें ना मजा आता है, ना टेस्ट आता है, ना एंजॉय कर पाते, संघर्ष में सब बीत जाता है। तो पहले तो अपनी जिंदगी को सोचे ना कि मुझे क्या करना है, तो कुछ निकल के आता है। जैसे भैया ने सबसे पूछा था कि भाई गोल क्या है ना? तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, कुछ कुछ गोल है हमारी जिंदगी के। क्या लगता है आप जिंदगी के किस उम्र तक वो कर लेंगे? 28-30 साल तक डॉक्टर बन जाएंगे, 26-27 साल तक शायद इंजीनियर बन जाएंगे, जिंदगी वहां खत्म हो जाएगी कि और भी जीनी है? और भी जीनी है ना। डॉक्टर बन गए तो खत्म थोड़ी हो गई, इंजीनियर बन गए तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई, लॉयर बन गए तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई कि अब हो गया सब। फिर क्या? तो डॉक्टर बन के कुछ करेंगे ना, इंजीनियर बन के कुछ करेंगे, सीए बन के कुछ करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको हम कह रहे हैं कि गोल के एक स्टेप तो ये है कि भाई बनना है कुछ, दूसरा स्टेप ये भी है कि कुछ करना है, कुछ पाना है। और बन के पाके अल्टीमेटली क्या करना है? खुश होना है। एग्जैक्टली अल्टीमेटली तो वही चाहते हैं ना कि सुखी रहना है, खुश होना है। और हम इतना लिमिटेड भी नहीं सोचते कि हमें ही खुश रहना है, ये सोचते हैं कि हम खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे, यही तो चाहते हैं। ये सारे वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं कि कोई डॉक्टर बन के वहां पहुंचा है, कोई सीए बन के वहां पहुंचा है, कोई इंजीनियर बन के वहां पहुंचा है, यदि पहुंचा हो तो। हम लोग ऐसे ही शिविर में एक बार एक कहानी सुना रहे थे, तो एक उसमें अधिकारी बैठे थे, वो डीओ थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीओ बैठे थे, है ना। और एक कॉन्ट्रैक्टर बैठे थे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो खड़े होकर कह रहे कि हम दोनों क्लासमेट थे, और ये सर जो है, जो जिला के शिक्षण अधिकारी है, वो क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था, तो मुझे सब डांटते थे कि उसके जैसा बनो। ठीक, आज हालत ये है कि उनकी जितनी सैलरी है उतना मैं टैक्स भरता हूँ, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, है ना। तो ये सुन लिया होता कि उनके जैसा बनो, तो मैं भी उनके जितना ही रहता, पैसों के मामले में कम से कम, है ना। तो रास्तों में ये नहीं है कि यही रास्ता एकमात्र रास्ता है। हमारे साथ में कहूँ ना प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम ये होती कि हमको ये, जैसे आज शाम को हमको मजा करना है, कुछ करना है अच्छा, ये विचार आया, है ना। हमने तय किया कि आज शाम को होटल में खाना खाने जाएंगे। सपोज एक फैमिली में प्लान बना, गेस्ट आ गए, अब नहीं जा पा रहे, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? यदि ये मान के बैठे कि होटल में जाना लक्ष्य था, तो दुखी होंगे कि लक्ष्य तो चकनाचूर हो गया। लेकिन लक्ष्य क्या था? अच्छा टाइम स्पेंड करना ना, होटल में जाना लक्ष्य नहीं था।
होटल में जाना तो एक प्रोग्राम बनाया था, किसके लिए? अच्छा टाइम स्पेंड करने के पर्पस को पूरा करने के लिए। लेकिन हमने ये कर लिया कि जो प्रोग्राम था उसको पर्पस मान लिया। ये मैं कह पा रहा हूं कि मुश्किल जा रहा है ना? जैसे आप चाहते हैं कि भाई आपको आज कुछ अच्छा करना है, खुश होना है, आपने प्रोग्राम बनाया कि घूमने जाएंगे। ठीक, हम कह दे कि भाई घूमने नहीं जाना, बट आप घूमने जाने के इतने विचार कर लिए, इतने विचार कर लिए कि यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। अब आपने मान लिया कि घूमना ही मेरा पर्पस है। घूमने ना दिया जाए तो आप दुखी हो जाएंगे, बट पर्पस क्या है? खुश होना ना। घूमना तो एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, दूसरा प्रोग्राम कर लेंगे, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा कर लेंगे। अल्टीमेटली तो खुश होना है ना। अल्टीमेटली क्या चाहिए? सुख और समृद्धि, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। ये तो सारे रास्ते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं देखेंगे, आज के दिन जो हमको संस्कार मिलते हैं, जो समाज का वातावरण है, हम इसी को अपना लक्ष्य मान के चल रहे हैं। और ये ना हो तो हम अपने आप को फेलियर मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बट इतना देखे कि ये तो स्टेप है, रास्ता है, पहुंचना तो यहाँ है। एक रास्ते से नहीं पहुंचे थे तो दूसरा अपना लेंगे। हाँ वंदन जी, मेरा प्रश्न है कि खुशी को डिफाइन करेंगे। जैसे खुशी हर एक के लिए अलग रहती है। कोई एक बंदा है, एलन मस्क के लिए अपना जो रॉकेट उड़ा है वो उसकी खुशी है। कोई संत होगा, उसको आध्यात्म में खुशी। तो रियल खुशी किसको बोलते हैं? रियल खुशी 4 बजे के बाद हाँ, तब उसको डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली सुख क्या है। अभी तो आप जिसको भी सुख मान रहे हो वही पकड़ के चल लो, है ना? तो अपनी जिंदगी का गोल कैसे तय करें, उसके बारे में ये कुछ बातें हैं। और इसमें आप देखेंगे कि गड़बड़ इतनी हो जाती है कि हम ये मान लेते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर भी आईआईटी से बनना है ना? अब आईआईटी नहीं हो पाया तो हमने मान लिया जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या लगता है, इंजीनियर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वाकई में जिंदगी बर्बाद हो गई, या सुखी समृद्ध होने के और कई रास्ते हैं? नहीं। तो इन दोनों को थोड़ा अलग करके देखने की जरूरत है कि गोल क्या है, पाथ क्या है, पर्पस क्या है, प्रोग्राम क्या है। और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं गड़बड़ हो जाती है ना? तब गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ ना हो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखेंगे? तो हम तो यहाँ पे जो सारी बातें कर रहे हैं ना, जनरली हम ये शिविर के पहले ही सेशन में कहते हैं, बट अभी कह दे रहा हूँ कि हम तो हर बार ये कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको मान लेने की जरूरत नहीं है ना? तो यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सही ही कह रहे हैं हम लोग। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, सही कह रहे होंगे ना, थोड़ी ना गप्पे मार रहे होंगे। ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं ये भी मानने की जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारा मत है, हमारा प्रस्ताव है, हमारा एक ओपिनियन है। चाहे मैं कहूँ, चाहे भैया कहे, चाहे कोई और कहे, यहाँ से जो कहा जा रहा है वो एक ओपिनियन है, एक प्रस्ताव है। आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये आपको जांचना है, जानना है। आपको क्या ठीक लगता है, मान लेना कि जानना? क्या ठीक लगता है, मानना कि जानना? जानना। यहाँ क्या ठीक लगता है, मान लेना कि जानना? जानना ना। तो हम तो हर बार ये कहते हैं कि मान लेने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अभी मैं कुछ कहूँ और आप मान ले, यहाँ से बाहर जाए कुछ और कह ले कोई व्यक्ति तो उसका मान लेंगे। फिर यहाँ से बाहर निकल के कहीं अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ कोई मूवी देखेंगे, मूवी में कुछ और कह दिया तो वो मान लिया। मूवी देख के फिर घर आके इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ और कह दिया तो कुछ और मान लिया। जिंदगी में करेंगे क्या फिर? कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो जो कुछ भी कहा जा रहा है प्लस जो कुछ पहले से मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मेरे भी तो कुछ विचार आते हैं, और जो बाहर से कहा जा रहा है, इस सबको जांचने की, जानने की जरूरत है। और जानने की क्षमता हम सब में है। ऐसा नहीं है कि इतने जो
60-70 यूथ बैठे, सबका एक प्रतिनिधि बना ले, सबके बदले वो अकेला जांच लेगा, जान लेगा, सबको मान लेना है, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछूं, आप सब उसको आंसर करिएगा कि आपको विश्वास पूर्वक जीना ठीक लगता है कि अविश्वास पूर्वक? जोर से बोलिए। विश्वास पूर्वक। सम्मान की अपमान? भय की अभय? है ना? क्रोध या शांति? अच्छा, आप थोड़ा ये बताइए, ये सारे जो भी आंसर दिए आपने, ये कहाँ से आए आंसर? कहीं स्कूल में पढ़ाया था क्या किसी ने? यूट्यूब पे देखा था? बगल वाले से पूछा, किताब में खोल के बताया? कहाँ से आया आंसर? फील करके देखा। और कोई बताइए, ये आपने आंसर कहाँ से दिया? जितने भी आंसर दिए आपने, कहाँ से आया आंसर? हैं? ये कहाँ से आया आंसर? चैट जीपीटी ने दिए? हर बार जो आंसर आता है कहाँ से आता है? अपने अंदर से कोई आवाज आती है ना, कि नेचुरली यही आवाज आती है, हर बार यही आवाज आती है, सबकी यही आवाज आती है। तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति, जो हम सब में सहज रूप से बनी हुई है। मजे की बात है ना, आप लोगों के लिए शायद पहली बार होगा कि हम ऐसे पूछ रहे हैं। हम तो हर शिविर में पूछते हैं, हर बार सबका यही आंसर आता है, चाहे यूथ का वर्कशॉप हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कहीं का भी हो, आंसर सबका यही आता है। और गर्मियों में पूछो, चाहे सर्दियों में पूछो, चाहे बरसात में पूछो, यही आंसर आते हैं। तो ये आंसर बदलते नहीं हैं। आपके बदलते हैं क्या कभी ये आंसर? आज पूछूं ये आंसर आएगा, कल पूछूं तो भी यही आएगा। तो हमारे अंदर कोई ऐसी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, नेचुरली हमको कुछ स्वीकार होता है, जो हर वक्त एक ही जैसा बना रहता है, जो हमारी अपनी समझ है ना। और एक आंसर इस तरह के होते हैं जो हर बार बदलते हैं। जैसे यदि मैं पूछूं आपको कि आपको आइसक्रीम खाना है कि चाय पीनी, अब क्या सबका एक जैसा आंसर आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। आप ही का अलग अलग आ सकता है। आज आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, 6 महीने बाद शायद पूछो चाय पीने का मन कर रहा हो, है ना। तो ये दो तरह के शब्द की बात करते हैं हम ना, एक को कहते हैं स्वीकृति, एक को कहते हैं सहज स्वीकृति। एक एक्सेप्टेंस, एक नेचुरल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वो है जो समय समय पे बदलती रहती है, जो लोगों के साथ बदलती रहती है। नेचुरल एक्सेप्टेंस वो है जो सबकी एक जैसी बनी रहती है, मेरी अपनी भी एक जैसी बनी रहती है। जैसे मैं पूछूं कि सम्मान करना चाहिए कि अपमान, तो जो आपने कहा कि सम्मान करना चाहिए, है ना। अब ये यूरोप में जाके पूछूं तो भी यही कहेंगे, लेकिन हम कहे कि पैर छूने चाहिए कि हाथ मिलाना चाहिए बड़ों का, तो हम क्या कहेंगे? पैर छूने चाहिए। वो लोग क्या कहेंगे? हाथ मिलाना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस का मुद्दा है। हमने एक तरह का तरीका एक्सेप्ट करके रखा है, उन्होंने एक तरीका एक्सेप्ट करके रखा है। बट नेचुरली एक्सेप्ट क्या है? सम्मान, है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि करेला खाना चाहिए कि आलू, तो कोई कहेगा करेला, कोई कहेगा आलू, है ना। ये सबकी अपनी अपनी एक्सेप्टेंस है। बट पूछो कि शरीर ठीक हो, ऐसा शरीर का पोषण मिले ऐसा खाना चाहिए कि शरीर बिगड़े ऐसा खाना चाहिए, तो क्या कहेंगे? पोषण मिले ऐसा। अब सबका एक ही आंसर है। तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है जो मुझे हर बार राइट आंसर देती है। दोनों में फर्क पता पड़ रहा है, एक्सेप्टेंस में और नेचुरल एक्सेप्टेंस में? एक्सेप्टेंस वो है जो टाइम के साथ बदलती है, जगह के साथ बदलती है, व्यक्ति के साथ बदलती है ना। नेचुरल एक्सेप्टेंस वो है कि ना टाइम के साथ बदलती, ना व्यक्ति के साथ बदलती, ना जगह के साथ बदलती। तो उससे मुझे अपने जीने का एक आधार मिलता है ना, कि मैं उससे गवर्न होकर के कुछ करूं। ये मैं कह पा रहा हूं कि मुश्किल जा रहा है?
ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। फर्क पता पड़ा? मैं एक चीज़ पूछूँ आपको, जैसे कि मुझे लाल कलर पसंद है, ये एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस है। क्यों एक्सेप्टेंस है? रीजन बताइए तो माइक लेके जरा। हिमानी दीदी को माइक दीजिए भैया। वो आपकी ये दे दीजिए, ये चल रहा होगा। वो आप हाँ। वो आपकी चॉइस होगी, इसलिए वो मेरी अपनी चॉइस है ना? तो सबकी वो चॉइस नहीं है, तो मेरी एक्सेप्टेंस है कि मुझे लाल पसंद है। बढ़िया। दूसरा रीज़न ये भी है कि शायद कल मुझे पीला पसंद पड़ जाए। हो ही सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि हर मानव विश्वासपूर्वक जीना चाहता है, ये एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है। क्यों? यहाँ कोई से को माइक दीजिए, भैया को माइक दीजिए। क्यों नेचुरल एक्सेप्टेंस है? प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा। आप ही बोल दीजिए। हाँ, पीछे पीछे नेक्स्ट पीछे। हाँ वो बिलीफ है, इसलिए। जी, बिलीफ है, वो नेचुरली एक्सेप्टेड है वो, इसलिए। नेचुरली सब में एक जैसा दिखता है वो। यस। ठीक बात है, बढ़िया है। टाइम के साथ बदलता नहीं है, स्थान के साथ बदलता नहीं है, समय के साथ बदलता नहीं है ना? तो हम अपने जीने को देखेंगे तो जब भी हम नेचुरल एक्सेप्टेंस से कुछ डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन सही होगा। एक्सेप्टेंस देखेंगे तो वो किसी का प्रभाव हो सकता है मेरे पे। मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी और उसमें उसने लाल कपड़ा पहना था तो मुझे लाल कपड़ा अच्छा लग गया, तो ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि उसका प्रभाव है मेरे पे? उसका प्रभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है ना? आपने किस तरह का खाना खाया, ये देख के मेरा मन कर गया कि मैं भी वैसा खाना खाऊं, तो ये मेरा स्वभाव है कि आपका प्रभाव है? आपका प्रभाव है मेरे पे। तो हम इतने तरह के प्रभावों में दबे हुए हैं आज के दिन, है ना, कि अपना स्वभाव ही पहचान नहीं पा रहे कि मेरी अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। कभी इसके प्रभाव में आके इस साइड बह दिए, कभी उसके प्रभाव में आके उस साइड बह दिए। नहीं, तो इसको थोड़ा ठीक से सोचने की जरूरत है। तो जो भी कहा जा रहा है ना, उसको जांचिए कि मुझे नेचुरली एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये चीज़ आपको हर जगह दिखेगी। अभी मोबाइल चला के देखिए आप, 10 मिनट में आपको 1000 से ज़्यादा सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी। अब आप नहीं जांचेंगे, कुछ पता नहीं है अगले दिनों में आप क्या करेंगे। कैसे कह सकते हैं? नहीं, इतनी तरह की बातें बताई जाती है आज के दिन हमको। हम जांचेंगे नहीं और सबको मान लेंगे, प्रभाव में आ जाएंगे, अपने को फ्री छोड़ देंगे। तो वो ऐसा होता है कि जैसे फुटबॉल के मैदान में एक फुटबॉल रख दिया, अब जो मन करे जहां लात मार सकता है। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो ही सकता है, हो ही रहा है, कई बार लगता है ऐसा। तो हम अपने में क्या चाहते हैं, हमारा अपना रियल नेचर क्या है, उसके लिए हमको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप से पूछने की ज़रूरत है बहुत साफ साफ, व्हाट इज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी? मुझे सहज रूप से क्या स्वीकार है? अभी जो आपने कहा नेचुरली एक्सेप्टेड का, तो अभी हॉल का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल? हॉल का एग्जांपल हॉल लेते का, हैं हाँ। कि अभी यहाँ पर सब एसी बंद कर देते हैं, हमको गर्मी लगने लगी। अब गर्मी लग रही है, मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है और आप जो भी कह रहे हैं मेरा उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो मुझे नेचुरली एक्सेप्ट हो रहा है कि मेरे लिए एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें मैं कंफर्टेबल होकर, मेरी इंद्रियां ना परेशान हो बल्कि मेरा ध्यान एक तरफ फोकस हो। तो मुझे नेचुरली एक्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ का गर्म ज़्यादा है, मुझे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अब ये किसी और का जिसका टॉलरेंस ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा है, उसको ये नेचुरली एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसमें एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस में तो फ़र्क आ गया। बढ़िया। तो एक्सेप्टेंस देखेंगे तो आपके लिए एक्सेप्टेंस है कि मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए, आपके लिए हो सकता है कि नहीं मुझे इतना चाहिए। कार्तिक भैया के लिए अलग हो सकता है कि मुझे इतना चाहिए, है ना। त्रिशल दीदी के लिए अलग हो सकता है कि मुझे इतना चाहिए।
बट मुझे ये शरीर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं हो, ऐसा है क्या? ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। नेचुरल एक्सेप्टेंस की ब्यूटी ये है कि वो है ही अपने अंदर, राइट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है ना, कि मुझे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस सबकी एक जैसी दिखेगी। उसके लिए क्या करना है, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या खाना है, वो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, सबका हो सकता है। उसके बेस पे झगड़ा किया जा सकता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे झगड़ा नहीं हो सकता कभी। आप देखिए अपने घर के, अपने दोस्तों के सारे झगड़े देखिए, सारे झगड़े एक्सेप्टेंस के ही झगड़े होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पे आप झगड़ा कर लो। है क्या पॉसिबल? सोच के बताओ तो थोड़ा। ऐसा कोई झगड़ा याद करके बताइए जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे झगड़ा कर लिया। सारे झगड़े, मेरा ये ओपिनियन है, मैंने अभी कहा ना मानना नहीं है, मैं कह रहा हूं इसलिए मान लेने की जरूरत नहीं है, इसको जांच के देखिए। बट मेरा ये कहना है कि सारे झगड़े तो एक्सेप्टेंस के होते हैं। एक सवाल पूछने की जरूरत होती है उसमें कि सब नेचुरल एक्सेप्टेंस पे मूव कर जाए। हमको लगता है कि हम टेबल के आमने सामने नहीं है, हम टेबल की एक ही साइड है, खामखा झगड़ रहे, तुरंत दिख जाएगा। जैसे आपका मन कर रहा है कि आज से हम मूवी देखने चले, मेरा मन कर रहा है कि आज से हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले, खूब झगड़ सकते हैं हम इस बात पे। नेचुरल एक्सेप्टेंस पूछ लो ना कि आज शाम को क्या करना है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे बताओ। आंसर ये है कि साथ में संबंध पूर्वक अच्छा टाइम बिताना है। होंगे कि नहीं दोनों एग्री? तरीका आप जो अपनाना है अपना लो, आज ये कर लो कल वो कर लेना। कहाँ झगड़ा है इसमें? हाँ, कई कई झगड़े ऐसे होते हैं सम्मान के, सम्मान नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन कोई सामने वाला इंसान मुझको सम्मान नहीं करता तो मैं उससे बोलती नहीं हूँ, या फिर मेरे एक्शंस में ऐसा आता है कि तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया तो चलो अब मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना। तो भी मेरा झगड़ा तो अभी थोड़ा आंसर कर देता हूँ आपको। ज़्यादा आंसर तब करें जब हम सम्मान पे पूरा 1.5 घंटा चर्चा करेंगे। सम्मान बड़ा मुद्दा है ना, इज्जत का सवाल है। 1.5 घंटा लगाएंगे उस पे। अभी थोड़ा आंसर कर देता हूं। मैं कहता हूं ना नेचुरल एक्सेप्टेंस की ब्यूटी ये है, राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। जैसे मैं इसी में आपसे पूछूं, सम्मान नेचुरल एक्सेप्टेंस है, बात सही है। दूसरे आपको भाव दे, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि आप खुद भाव से भरे रहो, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। हो गया सॉल्व ना? इतना ही होता है। बट ये टेक्निक नहीं आती ना हमको, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। खाना खाना छोड़ देते हैं कि नहीं गहन विचार चल रहा है अभी नहीं खाएंगे। इतना ही तो है। हमको कई बार लोग पूछते हैं, मतलब मुझे तो अभी कम बार पूछा है, बट जो बड़े लोग शिविर लेते हैं जैसे श्याम भैया या बड़े लोग की, इतने सारे आंसर आते कहाँ से है? वो बात सही भी है, कैसा भी सवाल पूछ लो आंसर फट से रेडी होता है। एक ही आंसर है, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखना आ जाए, किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इतना ही काम है। ये जो अभी तक परंपरा में हमारी नहीं कहते, ट्रेडिशन में सारा ज्ञान अपने अंदर पड़ा है, बाहर मत खोजो, इसको कह रहे थे वो। है ना। तो दीदी इतना ही मुद्दा होता है। ये भाव दूसरे से पाना है, ये एक्सेप्टेंस है। अपने में भाव से भर जाना है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। बट इस पर और बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी तो थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा, आगे और बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी सुंदर चीज है नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना, और हम सब में है, हर मानव में बाय डिफॉल्ट है, इसलिए नेचुरल कहते हैं उसको, नेचुरल एक्सेप्टेंस। बाय नेचर सब में है, हम सब में है, ये सहज स्वीकृति कहते हैं, सहज रूप से हम सब में है। इसको रिफर करके, इसको पहचान के अपने डिसीजन लेना शुरू कर दे तो हम जैसे है वैसे सुंदर ढंग से हम जी पाएंगे। अभी आपने वो सुना होगा जो क्लिप हमने 2 बार सुनाई, उसका स्टार्टिंग में जो दीदी कह रही थी, पूनम नाम है उनका, भीलवाड़ा की है वो कह रही थी कि मैं जैसी हूँ और जैसी मैं होना चाहती हूँ, इन दोनों के बीच गैप बनता है तभी मैं दुखी होती हूँ,
ना। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं देखती हूँ। मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है सबके साथ एक जैसा होकर के जीना, लेकिन मैंने कहीं से मान लिया कि नहीं, मुझे तो सबसे अलग कुछ करना है, विशेष बनना है, स्पेशल बनना है। अब दुखी होना तय है, तय है, गारंटीड। क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस तो है कि सबके जैसा बन के जिए, सबके साथ सबके जैसे ही जिए, हम सब एक है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। लेकिन मैं कहीं किसी के प्रभाव में आके इस बात को एक्सेप्ट कर चुका कि मुझे तो स्पेशल होना है। करो मेहनत सारी, हो दुखी, है ना। जी विरोध में या फिर गुस्से में नेचुरल एक्सेप्टेंस को थोड़ी देख सकते हैं, विरोध में या गुस्से में गुस्से में नेचुरल एक्सेप्टेंस को थोड़ी देख सकते नहीं हैं। देख सकते, इसीलिए शांत रहना तो जरूरी है। वो कहते हैं ना कि पानी जितना शांत होता है उतना ही गहरा आपको देखता है। भाई तालाब है, तालाब के नीचे अंदर क्या पड़ा हुआ है ना, इसके लिए दो कंडीशन है, एक पानी शांत हो और दूसरा पानी स्वच्छ हो। पानी गंदा होगा तो भी अंदर का नहीं दिखेगा, और अब जैसे ना साफ पानी भी हो बट बुलबुले आ रहे हो, उबल रहा हो पानी, तब भी नीचे कुछ नहीं दिखता। ये हमारा भी ऐसा ही है, ये मन शांत रहे और मन स्वच्छ रहे, दिखता है नेचुरल एक्सेप्टेंस सीधा क्लियर। एक तो मन शांत नहीं होता, इतना कचरा भर के बैठे हैं और उतना बुलबुले, इतने उबल रहे ज्वालामुखी के जैसे, तो कहाँ से दिखेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन के लिए सबसे पहले तो ये करना बनता है कि ये जो हम गुस्सा हुए हैं ना, गुस्से के रूप में हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि मुझे दुखी तो युवल भाई कर रहे हैं। मैं मस्त बात बोल रहा था, बीच में सवाल पूछ रहे, ये मुझे दुखी कर रहे हैं। हमको ये देखना चाहिए कि ये मुझे दुखी नहीं कर रहे, ये मैं जो परेशान हो रहा हूँ, मैं बाहर के कारण परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैंने अपने में कुछ ऐसा मान लिया है जहाँ मैं फंस रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। बट इसको और एड्रेस करेंगे, अभी तो पहला दिन है, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, है ना, आगे और इसको एड्रेस करेंगे। बट ये पकड़ में आ रहा है, हम जो ये आग बबूले हो जाते हैं ना, हम मान लेते हैं कि मुझे परेशान तुम कर रहे हो, हम मान लेते हैं कि मुझे परेशान ये कर रहा है। हम देखें कि मेरी परेशानी का कारण ये दूसरा है या मेरे में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन स्टेबल नहीं रह रहे, ये प्रॉब्लम है। जैसे दिखता है कि प्रॉब्लम तो मेरी है, बहुत सारा तो वहीं शांत हो जाता है। करके देखिए इसको कभी, करके देखिए कभी इसको। तो हम जो भी कह रहे हैं ना यहाँ पे, उसका एक तो काम यह है कि उसको जांचिए, जानिए, और दूसरा भी मैं हर बार कहता हूँ, जो मैंने शुरू में भी कहा था, कि पूरी बात सुनना जरूरी है। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको हर बार सुनाता हूँ, कि एक कुम्हार था, कुम्हार गधा पालता है, पता है ना, अपने मिट्टी लाने ले जाने के लिए गधे पालते हैं। तो एक कुम्हार का गधा बीमार पड़ गया, तो वो दूसरे अपने दोस्त के पास गया, कुम्हार के पास। वो जाके कहता है कि भाई मैंने सुना है तुम्हारा भी गधा बीमार पड़ा था, उसके भी क्या आंखों से पानी निकल रहा था? उसने कहा हाँ, मेरे भी गधे की आंखों से पानी निकल रहा था। क्या उसके भी मुंह से झाग निकल रही थी? हाँ, उसके भी मुंह से झाग निकल रही थी। जल्दी बताओ तुमने क्या किया था? मैंने तो मेरे गधे को 1 लीटर कैरोसिन पिलाया था। आ गया तुरंत घर, रास्ते में से कैरोसिन लेते आया। गधा थोड़ी ना कैरोसिन पिएगा, तो मुंह में ज़बरदस्ती नली ठुसा के ज़बरदस्ती कैरोसिन का पूरा वो पिला दिया। ऑन द स्पॉट गधा मर गया। ये गया उसके पास वापस कि कैसे थर्ड क्लास आदमी हो, ऐसी सलाह देते हो, मैंने मेरे गधे को कैरोसिन पिलाया तो वो मर गया। तो वो आराम से बैठा बैठा कह रहा है कि मेरा कौन सा जिंदा है। कैरोसिन पी के तो मेरा भी गधा मर गया था। तो उसने कहा कि भाई तुम बता नहीं सकते थे? उसने कहा देखो, तुमने पूछा क्या था कि तुम्हारा गधा बीमार पड़ा था तो तुमने क्या किया था। मैं 2 वाक्य बोलने वाला था। एक, मैंने मेरे गधे को कैरोसिन पिलाया था, जो कि सच है, मैंने पिलाया था। दूसरा मैं ये बोलने वाला था कि लेकिन कैरोसिन पी के मेरा गधा मर गया था। अब तुम इतने उतावले हो, एक सुन के चल दिए, दूसरा सुनने रुके नहीं, तो मैं क्या करूं?
तो मैं शिविर में ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि पूरी बात नहीं सुनेंगे, आधी सुनेंगे, आधे में फिर कहीं खो जाएंगे, आपका भी गधा मर जाएगा। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, है ना। तो पूरी बात सुनना जरूरी है। पूरी बात सुनने का मतलब है कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ सुन भी रहे हैं, है ना। कई बार ये होता है ना कि मेरे सामने देख भी रहे हैं, आंख भी यहाँ है, कान भी खुले है, बट सुन नहीं रहे। तो सुन पाए पूरा, ये पहला काम है। और दूसरा कि पूरा सुन के उसको ठीक से जांच पाए, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे उसको जांच पाए। और उसके बाद वैसा जी के देख लीजिए। जैसे मैं एक लाइन ये कहूँ कि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, ये एक मैंने लाइन कही। पहला स्टेप है कि उस पूरी बात को सुना जाए जो भी मैं कहता हूँ ना। उसके बाद यह है कि उसको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे जांचिए कि ये संबंध पूर्वक जीना मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दूसरा स्टेप है कि उसको जी के देखिए, किसी के साथ ऐसा संबंध के भाव से व्यवहार करके देखिए। हाँ, अपनी ही बहन है, अपना ही भाई है, अपने ही है, अपने ही चाचा जी है ना। भले मेरे सगे दादाजी नहीं है तो दादाजी के जैसे ही। जी के देखिए उस भाव से। देखिए कि आप भी सुखी होते हैं और वो भी सुखी होते हैं कि नहीं होते। उभय सुख का मतलब होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस। यदि होते हैं दोनों सुखी, वही तो होना चाहते हैं, तो बात सही है, टिक लग गया। ये किसी भी बात को वेरीफाई करने का फॉर्मूला है। जो मैं कह रहा था ना कि इतनी सारी चीज़ें कही जा रही है, क्या माने क्या ना माने, तो ये किसी भी बात को वेरीफाई करने का तरीका है कि कैसे किसी भी बात को वेरीफाई करके देखे। ये समझ में आ रहा है? इतना तरीका है। जैसे मैं एक ये तरीका कहूँ कि 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, जांच के बताइए तो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। कैनिल भाई ना, हाँ कैनिल भाई कह रहे गलत कह रहे। माइक दीजिए, क्यों गलत कह रहे? क्या प्रोसेस चला आपके अंदर कि आपने गलत कहा इसको? क्योंकि सर कोई भी गलत चीज भी कर्ज हो तो क्या करेंगे हम 1 करोड़ आ गया तो 1 करोड़ भी जा भी सकते हैं, इसलिए हाँ, से गलत हो गया। सुख तो नहीं हुआ ना सर? सुख तो नहीं हुआ, पैसे आ गए ना, हाँ। बट सुख कोई अलग चीज है। जैसे 1 करोड़ रुपए आ गए लेकिन आपके भाई के साथ संबंध ठीक नहीं है, सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे ना। तो ये जांचने का एक तरीका हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग ये एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है उसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, कि हमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, प्रैक्टिस हो उसकी, एक और गेम खेलते हैं। और धीरे धीरे ये दिखेगा हमको। अभी मैं अपनी ओर से बस प्रस्ताव दे रहा हूँ, आप जांच के बताइए कि आपके लिए वो सही है कि नहीं। एक्सेप्टेंस के बेस पे सुख दुख दोनों पॉसिबल है। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे जिएंगे तो सुख ही सुख होगा। इसको जांचिए, अभी मान लेने की जरूरत नहीं है, सुन के जो भी लग रहा हो, है ना। एक्सेप्टेंस के बेस पे जिएंगे, सुख और दुख दोनों पॉसिबल है। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे डिसीजन लेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे जिएंगे, फिर दुख की जगह नहीं है। डिफाइन ऐसे होता है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, जो मैं करती हूं, जो मैं सोचती हूं, ये यदि समय के साथ बदलता है, ये किसी घटना का प्रभाव है, ये मेरे साथ अलग है, किसी और के साथ अलग है, आज अलग है, कल अलग है, तो वो एक्सेप्टेंस है। इसके बेस पे जितने भी डिसीजन लूंगी स्टेडी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बदलता रहता है और ये मेरा अपना नेचर नहीं है, मेरे अंदर से आई हुई आवाज नहीं है, तो मेरे जीने में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। उससे उसी को दुख कहते हैं, उसको आगे के सेशन में हम डिफाइन करेंगे। और है ना, जब नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे जीते हैं तो वो कभी नहीं बदलता है। हर बार एक जैसा डिसीजन पे स्टेडी रह पाते हैं हम, और हम सुखी हो पाते हैं, क्योंकि वही हमारा नेचर है, हम वैसा ही जी रहे हैं। तो इस एक बात को, अपनी इस प्रक्रिया को अपने में शुरू करना ना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार कहते हैं इन वर्कशॉप्स में कि ये जो वर्कशॉप है वो शुरू इस तरह से होता है कि मेरे और आपके बीच, हमारे और आपके बीच बातचीत शुरू होती है एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस को लेकर के।
लेकिन इस वर्कशॉप की सफलता वो है कि यहाँ से चले जाने के बाद आपके अपने अंदर ये प्रक्रिया चलती रहे, आप खुद अपने आप से पूछते रहे कि ये एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए खाना खाना नेचुरल एक्सेप्टेंस है, स्वाद के लिए खा लेना एक्सेप्टेंस है। अभी सुबह नाश्ते में समोसा था, अब समोसा खाते टाइम पूछते अपने से कि एक्सेप्टेंस के बेस पे खाना है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे खाना है। जो एक्सेप्टेंस के बेस पे खा लिया तो कितने खाएंगे ये तय कर पाएंगे? कितने खाएंगे समोसे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे? तो तय नहीं होगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह से देखेंगे कि शरीर के पोषण के लिए खाना है, तय हो पाएगा कि हाँ इतना खा लिया अब बहुत है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसी तरह कपड़े खरीदने हैं, एक्सेप्टेंस के बेस पे कपड़े खरीदने हैं कि इसका ऐसा कपड़ा देख लिया तो ये खरीदना है, उसका ऐसा देख लिया तो वो खरीदना है। वो प्रभाव है, एक्सेप्टेंस है, एक समय पे एक तरह का बन गया। कितने कपड़े खरीद के सुखी हो जाएंगे? नहीं। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे घर में क्या होता है कि जनरली हम चिल्लाते हैं कि कपड़े रखने के लिए घर में जगह नहीं बची, अलमारियां भर गई है। और किसी की शादी का कार्ड आता है घर में तो कहते हैं पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना। तो ये एक्सेप्टेंस के बेस पे कपड़े खरीदेंगे तो कोई लिमिट तय नहीं होगी। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे कपड़े खरीदेंगे कि कपड़े का वाकई में पर्पस क्या है, नेचुरली शरीर का रक्षण करना। और हम एक तरह से समाज में रहते हैं, सामाजिक है हम, तो समाज की एक जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखना, यही तो कपड़े का पर्पस है। इस बेस पे कपड़े तय करेंगे, तय कर पाएंगे कि कितने कपड़े चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है, सारे डिसीजन में क्लैरिटी आ सकती है। अपने भाव, अपने विचार, अपने इमोशन जो उलझ गए हैं उसको क्लियर कर सकते हैं यदि नेचुरल एक्सेप्टेंस को पहचानना सीख गए और हर बार अपने से पूछे कि मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ ये मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे कर रही हूँ या एक्सेप्टेंस के आधार पे। जैसे अभी यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे, कुछ दिखेगा सामने आपको, पूछिएगा कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे करना है कि एक्सेप्टेंस के बेस पे, है ना। करके देखिए, ये सारे प्रयोग है। यदि ये कह रहा हूं ना मैं, आप सुखी हो पाए और दूसरा भी सुखी हो पाए तो सही कर रहे हो, और आप प्रकृति के साथ ठीक से जी पाओ और प्रकृति भी अपना विकास कर पाए तो ठीक जी रहे हो। जैसे कभी हमारा बगीचा में बैठे बैठे घास तोड़ने का मन करता है, एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस है। नुकसान ही कर रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे। नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे देखेंगे तो लगेगा कि भाई इसके साथ एक जिम्मेदारी पूर्वक जीना बनता है, प्रकृति के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना बनता है, ऐसे ही क्यों तोड़े इसको। तो हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम ठीक जी रहे नेचर के साथ, और नेचर भी ग्रो कर पाएगी। ज़्यादा दूध लेने के लिए गाय का जो दूध दोहने का मशीन होता है वो लगा लेना, एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस है। बट हम भी है इस नेचर में और गाय भी है इस नेचर में, हम भी खुश रहे, ग्रो करे, वो भी अपना ठीक से जी पाए, खुश रहे। इस जगह से सोचेंगे तो कोई अलग प्रक्रिया सोचेंगे, दोहन की प्रक्रिया सोचेंगे, है ना, कि उसके बछड़े के लिए भी कुछ बचाना है, हमें ही सारा नहीं ले लेना है दूध, है तो उसके बछड़े के लिए ना। तो 2 थन हम लेंगे, 2 उसके बच्चे के लिए रखेंगे, इसलिए उसको दोहन कहते हैं। ऐसा भी एक डिफाइन उसको करते हैं, है ना। तो इस ढंग से सोचेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, प्रकृति भी ठीक ग्रो करेगी। ये हर जगह से सोच सकते हैं। और फैमिली के बेस पे तो ये होगा कि झगड़े की जगह ही नहीं बचेगी। यदि सबको आ गया ना नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे बात करना, कहाँ झगड़ा करेंगे जाके। फिर ये करना पड़ेगा कि 2 महीने से झगड़े नहीं है, चलो खाओ, गलती झूठा ही कुछ तो कर लो, है ना। तो इसको प्रैक्टिस करके देखिए। अभी तो हम लोग ब्रेक करते हैं, 4:20 पे वापस मिलेंगे और सुख क्या है उस पर कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, नमस्ते।